नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल तेज एजुकेशनल एकेडमी। जैसे कि आपको पता ही है, हम इस चैनल पे सोशल साइंस की जो वीडियोस हैं वो लेके आते हैं। तो यहाँ पे आपको जो सोशल साइंस है, जैसे कि उसको बहुत सारे स्टूडेंट्स मानते हैं कि ये सारा साल टेंशन होती है, एसएसटी की फुल फॉर्म निकाल के बैठे होते हैं। वैसा कुछ नहीं है। हम आपको यहाँ पे वो जो आपकी सोशल साइंस है उसको इतने ईजी मेथड में, ईजी वे में करवाएंगे कि आपके वो टिप्स पे आ जाएगी। मींस उसको ईजी लैंग्वेज में, ईजी वेज में टिप्स और ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल रहती हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारा पहला चैप्टर है जो कर रहे हैं, हम इसकी वीडियोस बना रहे हैं, जो है वो हमारा है अर्थ इन द सोलर सिस्टम। जो अर्थ है उसका सोलर सिस्टम में क्या पोजीशन है, क्या उसकी जो इम्पोर्टेंस है या बाकी चीज़ें उसको कैसे इफ़ेक्ट करती हैं, वो हम सारा यहाँ पे पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हमारे पास है सिलिशियल बॉडीज़। जो सिलिशियल बॉडीज़ है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो नोट्स आप देख रहे हैं इनको आप हमसे ले भी सकते हैं। हमारी ऐप है तेज एजुकेयर के नाम से है, वो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, तेज एजुकेयर है उसका नाम, ठीक है। और वो एजुकेयर जो है उसका नाम है, तो तेज एजुकेयर के नाम से आप वहाँ पे जा सकते हैं और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे लोगो ये वाला लगा होगा, ठीक है। तो ये वाला लोगो देख के आपने वहाँ से उसको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो कोई और ऐप नहीं करनी है, यही लोगो रहेगा वहाँ पे, तो इस लोगो को करना है, ठीक है, ये वाला लोगो। तो आइए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे जो सिलिशियल बॉडीज़ है उसमें हमारा सोलर सिस्टम जो है एक फैमिली की तरह है। तो उस फैमिली में 8 प्लैनेट हैं, आपको पता है। कुछ उसमें नेचुरल सैटेलाइट्स हैं और कुछ एस्ट्रॉयड्स हैं, मेट्रॉयड्स हैं और कुछ और भी सिलिशियल बॉडीज़ वहाँ पे मिलती हैं। ये सोलर सिस्टम का अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ सोलर सिस्टम, तो आप यहाँ पे शॉर्ट का आंसर दे सकते हैं कि सोलर सिस्टम इज़ अ फैमिली ऑफ 8 प्लैनेट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉयड्स, मेटेरॉयड्स, मैनी अदर सिलिशियल बॉडीज़, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। तो जो सोलर सिस्टम है हमारा वो पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी का। जो मिल्की वे गैलेक्सी जिसको आकाश गंगा बोलते हैं उसका पार्ट है ये। तो वहाँ पे मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मेक द यूनिवर्स, ठीक है। हमारी एक गैलेक्सी है, एक गैलेक्सी में करोड़ों ही तारे हैं। मिलियंस ऑफ द स्टार्स आर देयर इन द वन गैलेक्सी, दैट इज मिल्की वे गैलेक्सी, राइट। और इस यूनिवर्स में देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, राइट। तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितने वो ज़्यादा स्टार्स होंगे या कितने ज़्यादा वो गैलेक्सीज रहेंगी वहाँ पे, ठीक है। तो ऑल द ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे सन है, प्लैनेट्स हैं, शाइन इन द स्काई एट नाइट। तो नाइट में हम देखते हैं तारे, रात को हमारे सामने आते हैं, चांद आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हमें दिखती हैं रात को चमकती हुई, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये सारी क्या बोलते हैं, हम इनको सिलिशियल बॉडीज़ बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है दीज आर नोन एज हेवनली बॉडीज़ आल्सो। तो इनको हेवनली बॉडीज़ भी बोलते हैं क्योंकि ये बंदे ने तो बनाई नहीं, ऊपर से ही बनी है, परमात्मा ने बनाई हैं। तो ये सारी हेवनली बॉडीज़ हैं, इसको बोलते हैं स्वर्गीय बॉडीज़। मतलब ऐसा नहीं है कि स्वर्गवास हो गई हैं, स्वर्गीय मतलब स्वर्ग से बनी हुई है ये, ठीक है। सम ऑफ द सिलिशियल बॉडीज़ आर, उनमें से कुछ सिलिशियल बॉडीज़ हैं, जैसे कि उनमें सबसे पहले सन, सूर्य देवता हैं। ये जो सूर्य देवता हैं ये हैं सेंटर सोलर सिस्टम का, ठीक है। सोलर सिस्टम का क्या है, ये सेंटर है, ठीक है। तो इस सेंटर को हम देख पा रहे हैं। तो दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है सन इज़ द सोर्स ऑफ लाइट। जो सूर्य है हमारी धरती के ऊपर लाइट का जो सोर्स है, जो लाइट आती है, जितनी भी रोशनी आती है उस सारी रोशनी का प्राइमरी सोर्स जो है वो सूर्य है, ठीक है। और जो हीट, जैसे कि आप जून में इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जून में आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं, तो ये सोलर सिस्टम की वजह से इतनी गर्मी है, क्योंकि मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ जून में, इसलिए जून बोल रहा हूँ। आप पता नहीं शायद इसको सर्दी में देख पा रहे हैं। द सन बाइंड्स द एंटायर सोलर सिस्टम।
इसका मतलब क्या है कि जो सूर्य है उसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि जो वो बाकी सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं ना, मींस 8 प्लैनेट्स हैं, कुछ और सैटेलाइट्स हैं, उन सभी को आपस में बांधे हुए हैं, क्योंकि इसकी जो ग्रेविटी है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो उनको पकड़े हुए है, अपने साथ जोड़े हुए है। ठीक है। और अगला पॉइंट है, इट इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। जो सूर्य है एक स्टार है, सबसे नियर है हमारे वो धरती के, तो वो स्टार हमें इतनी हीट देता है। ठीक है। तो जून में तो पकौड़ा बना देता बंदों का। ठीक है। तो मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस मीन्स इतनी ज़्यादा हॉट गैसेस हैं, आप महसूस कर सकते हैं, धरती पे इतनी गर्मी देता है, तो आगे उसके अगर पास चले जाएंगे तो मेरा ख्याल है कोई बंदा मिलेगा ही नहीं वहाँ पे। ठीक है। तो वी डू नॉट फील एक्सट्रीम हीट ऑफ सन। इनका कहना है सन एज इट इज़ फार अवे फ्रॉम द अर्थ, मीन्स अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है। कितना दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे है धरती से। तो इतना दूर है इसलिए हमें ज़्यादा हीट फील नहीं होती सर्दी में। गर्मी में तो आपको पता ही है फिर भी कितनी ज़्यादा हीट देता है ना, एसी वेसी वगैरह काम भी नहीं करते हैं, तो बहुत ज़्यादा हीट देता है। मींस वो प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट दोनों ही चीज़ें आप कह सकते हैं। ठीक है। तो इसकी चमक देखिए सूर्य देव का, तब तेज इतना है। ठीक है। धरती के पास लाइट देता है वो। आगे आगे हमारे पास स्टार। जो स्टार्स होते हैं उनकी बात करेंगे। इनमें से स्टार्स आर हॉट, राइट। स्टार्स जो होते हैं वो हॉट होते हैं और वेरी बिग इन साइज भी उनका काफ़ी अच्छा बड़ा खासा होता है, जैसे कि सूर्य है एक बहुत बड़े साइज़ का स्टार है हमारे पास, तो ये होता है। और उसके बाद है दे अपीयर स्मॉल। ठीक है। दिखते तो छोटे हैं, रात को हम उनको देखते हैं तो बहुत छोटे दिखते हैं। ठीक है। एंड दे आर वेरी फार अवे, राइट। बहुत ज़्यादा दूर हैं हमसे, इसलिए वो हमसे हमारी नज़रों में छोटे दिखते हैं। जो सन है इज़ अ स्टार, जैसे हम पहले भी 2-3 बार बात कर चुके हैं कि जो स्टार है ना वो उनमें से एक है सूर्य, जो या ऐसे कह लो कि सूर्य जो है वो एक स्टार है। और स्टार्स हैव देयर ओन हीट। जो स्टार्स हैं उनकी अपनी हीट होती है, अपनी ही लाइट होती है। इस बात को ऐसे समझ लीजिए, जो चांद है, चांद के पास अपनी लाइट नहीं है, वो सूर्य से लाइट लेता है और फिर हमारे पास वो रोशनी जो है वो पहुंचाता है। तो रोशनी जो है वो हमारे पास पहुंचती है, वो सूर्य की होती है और चांद से रिफ्लेक्ट करके हमारे पास पहुंचती है। लेकिन यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि जो स्टार्स होते हैं ना उनके अपनी हीट होती है, अपनी ही लाइट होती है, जैसे कि सूर्य की अपनी लाइट है, अपनी ही हीट है। अगला पॉइंट है वेरियस पैटर्न्स। जो बहुत सारे पैटर्न्स हैं, ग्रुप्स ऑफ स्टार्स हैं, जैसे कि आप देखते हैं बहुत कुछ है ऐसा। ठीक है। उनमें से तो दीज पैटर्न्स जो है, ये पैटर्न्स होते हैं ना स्टार्स के, ये ग्रुप बन गया, वो ग्रुप बन गया, है ना, ऐसे उनको बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। ठीक है। तो ये बात याद रखना, कॉन्स्टेलेशन का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान से कर लेना है। उसके बाद है हमारे पास कुछ नॉन ऐसे कॉन्स्टेलेशंस हैं जिनमें से बिग बियर है, अर्सा मेजर बोलते हैं उसे। ठीक है। और दूसरा सप्तऋषि है जिसको लिटिल बियर बोलते हैं, राइट। इंग्लिश में वो बोलते हैं उनको लिटिल बियर, क्योंकि ये स्टार्स तो उनको भी दिखते हैं ना, धरती घूमती है, रात तो लगभग सेम सी होती है उनके पास भी, है ना, रात आसमान ऑलमोस्ट। ठीक है। हाँ, थोड़ी बहुत ही वेरिएशन आ सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये बिग बियर और लिटिल बियर वो इंग्लिश में बोलते हैं, हमारे इंडिया में बोलते हैं अर्सा मेजर और सप्तऋषि इनको बोलते हैं। जो सप्तऋषि है ये क्या होता है? 7 स्टार्स का ग्रुप है। क्या है जी? 7 स्टार्स का ग्रुप है, सप्तऋषि इसलिए बोलते हैं। सप्त मीन 7, ऋषि जो ऋषियों के नाम से ये धरती बनी हुई है, तो उनको माना जाता है ऋषियों के नाम से, तो उसको सप्तऋषि बोल देते हैं। कोई भक्ति करते ऊपर चले गए तो वहाँ पे उनको ये दर्जा प्राप्त हुआ है। आगे इसमें लिखा है कि उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं हम इजीली। ठीक है। बिग बियर को, ये पोलर वाली साइड होता है, हम इसको पोलर बियर भी बोल देते हैं। ठीक है। और नॉर्थ स्टार है, ये इसको माना जाता है कि बिल्कुल नॉर्थ स्टार के ऑलमोस्ट ऊपर है, तो ये चीज़ जो है हमारे पास आती है, और पोलर स्टार हम इसको बोलते हैं। ठीक है। ये पोलर स्टार जो है नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, इसलिए इसे पोलर स्टार बोलते हैं, क्योंकि इसकी ज़्यादा ना मूवमेंट नोट नहीं की जाती, ये वहीं पे रहता है, यहाँ पे होता है। ठीक है। तो ये इसलिए इसको ज़्यादा चिंता नहीं की जाती इसकी, तो इनको बोला जाता है कि भाई नॉर्थ स्टार है
जो या नॉर्थ पोल स्टार है, या पोलर बियर भी पोलर बियर के आगे से इसको नज़र करते हैं, आगे आता है तो इसको नॉर्थ स्टार बोल देते हैं या ध्रुव तारा भी बोल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद है इन द एंशियंट टाइम, जो एंशियंट टाइम है, पुराने समय की बात है, लोगों ने लोकेशन को ढूंढने की कोशिश की लेकिन लोकेशन नहीं मिल पा रही थी, तो ये नॉर्थ स्टार जो था ना, इसकी पोल स्टार की वजह से वो लोग जो थे इसको ढूंढ पाते थे, ठीक है ना। ये स्टार्स आपको नज़र आते हैं, ये सप्तऋषि हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7, राइट। ये जो 7 हैं ये स्टार्स हैं, इनको सप्तऋषि भी बोल देते हैं, ठीक है। इनके बिल्कुल सामने होता है पोल स्टार, जैसे कि ये नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वाला। और उसके बाद है हमारे पास मून। जो मून है, मून क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, धरती के अराउंड घूमता है ये, और घूम के ये चक्कर लगाता रहता है 29 डेज़ में, तो ऑलमोस्ट 29 डेज़, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, वो आपको बाद में क्लियर कर देंगे कंसेप्ट ये। तो यहाँ पे जो मून है नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, तो इसके अर्थ के अराउंड घूमता है, और मून मूव्स अराउंड अर्थ इन 27 डेज़, ठीक है। तो 27 डेज़ ये लेता है, मैंने पहले 29 बोला था, तो 29 का कंसेप्ट कुछ और है क्योंकि वो उसको एक महीने से जोड़ के देखा जाता है, लेकिन ये यहाँ पे 27 है, ठीक है। तो इनका कहना है कि ये सेम टाइम लेता है रोटेट ऑन इट्स एक्सेस, जो इसके एक्सेस होते हैं, ठीक है ना। एक तो आपको पता है ना, अभी एक्सेस होते हैं ऐसे, जो धरती है मान लीजिए उसका ऐसे एक्सेस है, उनके अराउंड घूमती है, ठीक है ना। उसी तरह चंद्रमा जो है उसके भी एक्सेस होते हैं, तो उनके अराउंड घूमता है, तो उसको रोटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको समझा पा रहे हैं। इसमें आगे है, दिस इज द रीज़न वाई ओनली वन साइड ऑफ मून इज विजिबल टू अस, इसीलिए हमें जो एक साइड ही उस चंद्रमा की दिखती है, क्योंकि ये सेम टाइम लेता है, ठीक है। आगे है मून नीदर हैज़ अ वाटर नॉर एयर, तो ना तो यहाँ पे कभी पानी था और ना ही कभी एयर थी, इसके ऊपर लाइफ जो है वो इसके ऊपर एग्जिस्ट की नहीं, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत पानी अभी रिसर्च किया है हमारे साइंटिस्ट्स ने, जो पता चला है कि वहाँ पे थोड़ा बहुत पानी जो है वो मिल पा रहा है। और उसके बाद है वी कैन सी द मून ओनली वंस इन अ मंथ, तो फुल मून जो है हमारा, उसको हम पूरा महीने में एक बार ही देख पाते हैं, तो एक महीने में एक बार उसके दर्शन होते हैं पूर्णमासी को। पूर्णमासी को क्योंकि वो फुल मून होता है ना, तो उसको पूर्णिमा बोलते हैं या पूर्णमासी भी बोल देते हैं। पूर्णमासी का मतलब होता है एक मास पूरा हो गया, कंप्लीट मंथ, ठीक है। ये हमारे बुजुर्गों ने, हमारे साइंटिस्ट्स जो थे, उन्होंने बड़ा सोच समझ के उसको बनाया था, क्योंकि ये 27 और 29 अराउंड डेज़ के बीच में जो अपना जो सूर्य है वो एक चक्कर लगा लेता था, तो उसके हिसाब से महीने जो है, मंथ्स जो थे, उनको काउंट किया जाता था। और उसके बाद हैं अबाउट 15 डेज आफ्टर द मून फुल डेज, जो फुल मून होता है उसके 15 डेज के बाद, ठीक है, वी आर नॉट एबल टू सी द मून, तो जो मून है उसको हम देख नहीं पाते, और इसको रात को बोलते हैं अमावस्या, ठीक है, इसको बोलते हैं अमावस्या, राइट। तो अमावस्या के बाद हम बात करते हैं सैटेलाइट की। जो सैटेलाइट्स होते हैं वो होते हैं सिलिशियल बॉडीज़, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, वो सिलिशियल बॉडीज़ होते हैं। और जो प्लैनेट्स होते हैं ना हमारे, जैसे धरती है, मंगल ग्रह है, वो प्लैनेट्स हैं। तो इन प्लैनेट्स के अराउंड, प्लैनेट्स जो हैं इनके अराउंड चक्कर लगाते हैं। तो इनके अराउंड चक्कर लगा के वो क्या करते हैं, वो उनको चक्कर लगाने वाली जो बॉडीज़ हमें नज़र आती हैं, जैसे कि चांद है हमारे पास, वो प्लैनेट होते हैं, प्लैनेट नहीं, वो प्लैनेट्स के सैटेलाइट होते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास द मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट। जो मून है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, वो अर्थ के अराउंड घूमता है। उसके बाद है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। कुछ कैसे होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, होते हैं मैन मेड, ठीक है। वो साइंटिस्ट जो होते हैं उनको कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, और इन्फॉर्मेशन जो है बहुत सारे प्लैनेट्स की जो है हमारे पास धरती की जो है उसकी भी वो कलेक्ट करते हैं, ठीक है। वो मीन्स रिसर्च करते हैं, रिसर्च पर्पज़ के लिए होती है वो सारी, और ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। और उसके बाद है हमारे पास सम ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की अगर हम बात करें तो उनमें जैसे है इनसेट है, एजुसेट है, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, ठीक है। ये नेम है कुछ प्लैनेट्स के। उसके बाद है प्लैनेट्स की अगर हम बात करें
ये हमने चैप्टर आपको शॉर्ट में करवा दिया, और इसमें मैं आपको कहना चाहूँगा अगर इसके ऐसे ही नोट्स आपको चाहिए तो आप हमारी ऐप तेज एजुकेयर के नाम से गूगल प्ले स्टोर पे है, अवेलेबल है। तो वहाँ से आप हमारे जो पैकेज हैं वो आप ले सकते हैं। बहुत ही इजी वे है इसमें परचेज़ करने का, बहुत ही कम दाम पे आपको दिए जा रहे हैं पूरे साल के लिए, ठीक है। तो फुल वैलिडिटी आपको मिल रही है वहाँ पे। द वर्ड प्लैनेट, जो प्लैनेट वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज का है और इसका मतलब है प्लैनेटई, राइट। ग्रीक में इसको बोलते हैं प्लैनेटई, विच मीन्स वांडरर, ठीक है। वांडरर जो होता है वो जैसे घुमक्कड़ कह दें, हम घूमते फिरते हैं, ठीक है, एक जगह पे टिक के नहीं बैठते वो। और देयर आर 8 प्लैनेट्स, ठीक है। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8 हैं, राइट। उनमें से सबसे पहला है मरकरी, दूसरा है वीनस, तीसरी है धरती हमारी माता जो है, मार्स है, जुपिटर है, उसके बाद सैचरन है, फिर यूरेनस है और फिर नेपच्यून है। ये सारे 8 के 8 प्लैनेट्स जो हैं हमारे यहाँ पे धरती के अलावा जो सोलर सिस्टम में हैं, ठीक है। मींस टोटल 8 प्लैनेट हैं, धरती उनमें से एक है मरकरी। उसके बाद है मरकरी हमारे पास, जो मरकरी है ये प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन, सन के बिल्कुल पास क्लोज है, जैसे छोटा बच्चा होता है ना वैसे ही है, ठीक है ना, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और उसके बाद है हमारे पास ये 88 डेज लेता है सूर्य के पूरा चक्कर काटने के लिए, ठीक है। सूर्य का जो पूरा चक्कर है उसको काटने के लिए ये 88 डेज लेता है। और जो बाकी प्लैनेट हैं, ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड सन, जो सन के अराउंड घूमते हैं, फिक्सर पाथ होता है उनका, मतलब ऐसे रास्ता फिक्स होता है, जैसे ये आप देख पा रहे हैं, सर्कल देख पा रहे हैं ना आप, ये सर्कल फिक्स्ड है, इन्होंने इसी रास्ते पे चलना है, आगे पीछे नहीं होते। अगर आगे पीछे हो जाए तो टकरा जाएंगे आपस में, सारी दुनिया खत्म कर देंगे ये लोग, ठीक है। तो प्लैनेट परमात्मा ने इसी हिसाब से फिट किए हैं कि आपने भाई यहाँ से जाना है, अपना रास्ता मत बदलिए। अगर रास्ता बदलिए तो देख लीजिए फिर डेंजरस हो सकता है हमारे लिए भी, क्योंकि अगर जुपिटर ने अपना रास्ता चेंज कर लिया, मैं तो धरती वाले रास्ते पे चलूँगा, है ना, तो अर्थ वाले रास्ते पे आके तो फिर वो मार ही देगा हमको, है ना। ये देखिए आप, धरती और जुपिटर जो है बहुत बड़ा है आपस में, जो बहुत ज़्यादा मतलब कि इनका साइज़ बड़ा है जुपिटर का। चलिए बात आगे करते हैं। जो एलोंगेटेड इनका होता है, एलोंगेटेड मीन्स ऐसे लंबकार होता है जैसे, वैसे हो रहता है, ठीक है। और अगला प्लैनेट जो है वो है वीनस। जो वीनस है इसको अर्थ लाइक जो जा ट्विन ऑफ अर्थ भी कह देते हैं, ठीक है। अर्थ का जुड़वा भाई बोल देते हैं, या जुड़वा बहन कहेंगे, है ना, ट्विन कह सकते हैं, मीन्स उसी जैसा है साइज़ बिल्कुल, ठीक है। तो इसकी शेप और साइज़ जो है वो सिमिलर है अर्थ के साथ, ठीक है। क्योंकि देखो जी जो होता है ऐसे भी नेबर्स का थोड़ा बहुत असर तो रह ही जाता है ना, भी आसपास हैं तो पास तो फिर हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं। उसके बाद आता है जुपिटर, वीनस के बाद, ठीक है ना। जुपिटर की अगर बात करें, लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, ठीक है। ये इनके हम बता रहे हैं हम आपको ये चीज़ें सारी, तो ये ऐसे मत सोचना कि जुपिटर कहाँ से आ गया वो कहाँ से आ गया ना, तो हम प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं सिर्फ। और प्लूटो है, प्लूटो जो है ये 9th प्लैनेट माना गया था इसको, बट इसको अब ड्वार्फ प्लैनेट मीन्स वो उसको अब काउंट नहीं करते इन 8 में, ठीक है। पहले लगता था कि उसको इन 8 में काउंट करना है, लेकिन अब वो 8 में काउंट नहीं होता। उसके बाद है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट्स। जो प्लैनेट्स होते हैं और स्टार्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, लेके रख सकते हैं। तो इसमें जो है स्टार्स और दूसरा है प्लैनेट्स, ठीक है। जो प्लैनेट्स हैं इनका हम जो है कंपैरिजन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद है हमारे पास पहला पॉइंट, स्टार्स हैव देयर ओन लाइट। जो स्टार्स होते हैं उनकी अपनी लाइट होती है, ठीक है। दूसरी साइड पे जो प्लैनेट्स हैं उनकी अपनी लाइट नहीं होती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो सूर्य देवता की हेल्प से शाइन करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट अगर डिस्कस करें स्टार्स का, तो वो है देयर आर बिलियंस ऑफ स्टार्स। स्टार्स बिलियंस की मात्रा में हैं, बहुत ज़्यादा हैं, करोड़ों अरबों की संख्या में हैं। और जो प्लैनेट्स हैं वो हमारे पास अभी तक 8 हैं, मींस आज तक हमें जो पता है वो 8 प्लैनेट्स का ही पता है, बाकी कितने भी और होंगे करोड़ों के हिसाब से हैं भाई, कोई लिमिट नहीं है इस यूनिवर्स की, पता ही नहीं कितने होंगे, तो उनको हम अभी नहीं कह पाएंगे कुछ भी। जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल करते हैं ऐसे, है ना, रात को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करते हैं, है ना।
तो वो सारे ट्विंकल करते हैं। जो प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकल नहीं करते हैं, वो उनकी लाइट जो है अगर रिफ्लेक्ट हो रही है तो वैसे ही रहती है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास स्टार्स हैव हाई टेम्परेचर्स। जो स्टार्स होते हैं उनका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ठीक है, क्योंकि देख लीजिए अब अभी सूर्य देवता का टेम्परेचर कितना होता है, ये स्टार ही तो है ना, हमारे नियरेस्ट है। तो प्लैनेट्स जो हैं उनका टेम्परेचर लो होता है, इसीलिए वहाँ पे जो, क्योंकि इनकी अपनी तो हीट नहीं होती, सूर्य की हीट से ही इन्होंने तपना होता है, गर्म होना होता है, तो वो जितनी हीट मिलती है फिर उतना ही गर्म होना है ना, तो टेम्परेचर बहुत लो चला जाता है इनका। उसके बाद है अर्थ। अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ है थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सूर्य देवता के पास, ठीक है, और फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है साइज के हिसाब से अगर हम इसकी बात करें। और अर्थ इज़ अ लिटिल फ्लैटन्ड, थोड़ा सा फ्लैटन्ड है ये पोल की ओर से, तो देयर फॉर शेप इज़ कंसिडर्ड एज जियोइड। तो धरती की जो शेप है वो जियोइड होती है, ठीक है। और उसके बाद है द अर्थ हैज़ वाटर एंड एयर। जो अर्थ है उसके ऊपर वाटर भी है, एयर भी है, और इसी की वजह से एक और है गैस ऑक्सीजन है। जो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम की एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ओनली प्लैनेट जो है धरती के अलावा कोई और प्लैनेट ही है नहीं है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती हो, सिर्फ धरती के ऊपर है। ड्यू टू द अबव रीज़न, इस रीज़न की वजह से जो अर्थ है इसको यूनिक प्लैनेट बोलते हैं सोलर सिस्टम का, क्योंकि एक धरती ही है जहाँ पे जीवन है। एज 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड, ठीक है। जो अर्थ का 2/3 मीन्स 2/3, तो जो सरफेस है वो पानी से कवर किया हुआ है। जैसे आप इसको बोल सकते हैं कि हमारे पास जो है वो 70% वाटर है, ठीक है। तो 70% वाटर जो है वो धरती के ऊपर है, बाकी 30% के अराउंड जो है वो अर्थ है, ठीक है। तो उसके बाद है इट अपीयर्स ब्लू। तो पानी की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से अगर हम इसको वहाँ पे ऊपर से देखें, स्पेस से देखें, तो ये ब्लू नज़र आती है। ब्लू क्यों नज़र आती है? क्योंकि पानी की मात्रा ज़्यादा है, 70% है वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद है, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लू प्लैनेट भी बोल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास एस्ट्रॉयड्स एंड मेटेरॉयड्स, ठीक है। मटीरियॉइड्स जो हैं, एस्ट्रॉयड्स हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास एस्ट्रॉयड्स। जो एस्ट्रॉयड्स होते हैं ये बहुत ही स्मॉल बॉडीज़ होती हैं, ठीक है। ये सन के अराउंड घूमती रहती हैं, क्योंकि इनकी ड्यूटी लगी है परमात्मा की ओर से, तो घूमना ही है, जैसे जिसकी ड्यूटी है वैसे ही वो बजा रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, ठीक है। तो ये ऑर्बिट जो है मार्स और जुपिटर का, उसके विचकार जो है एक आप कह सकते हैं एक लाइन है, एक पट्टी है, वहाँ पे वो चलता है, वैसे उसको बोलते हैं एस्ट्रॉयड्स बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने ये क्लेम किया है कि ये जो एस्ट्रॉयड्स हैं ना, ये पार्ट्स ऑफ प्लैनेट्स हैं, मींस के एक्सप्लोरेड मैनी ईयर्स एगो, मींस के बहुत साल पहले यहाँ पे ऐसे माना जाता है कि कोई धमाका हुआ था जिससे ये सारा यूनिवर्स बना है। तो वो जो मटेरियल हैं, जो पार्ट है, वो वहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं और उन्होंने भी सूर्य के अराउंड जो है चक्कर लगाने, सूर्य देवता की परिक्रमा करनी शुरू कर दी है, ठीक है। और अगर आगे बात करें हम मेटेरॉइड्स, जो मेटेरॉइड्स हैं वो स्मॉल पीसेस हैं रॉक्स के, ठीक है, वो भी सन के अराउंड घूमते हैं, राइट। और इसको ये एस्ट्रॉयड बेल्ट भी बोल देते हैं इसको, ऊपर वाली जो हमने बात की है यहाँ पे। और उसके बाद है हमारे पास समटाइम्स दीज मेटेरॉइड्स जो धरती के आसपास भी आ जाते हैं, मेटेरॉइड्स जो होते हैं, ठीक है। और धरती के जो एटमॉस्फेयर होता है ना, उसके साथ जब इनकी फ्रिक्शन होती है हवा के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ, तो ये जल जाते हैं, अर्थ के ऊपर पहुंच ही नहीं पाते। देखिए आप कितना बड़ा और कितना अच्छा सिस्टम बनाया परमात्मा ने, कि अगर ऐसा कोई मटेरियल्स जो हैं अगर आ जाएं, अगर धरती के ऊपर आ जाएं, तो हमारे तो घरों को नुकसान कर देगा ये, ठीक है। तो परमात्मा ने रास्ते में उसको हवा से ही घिसा के, फ्रिक्शन की वजह से उसको रास्ते में ही जला दिया जाता है, ठीक है। तो ये सिस्टम बनाया है परमात्मा ने, और उसके बाद जो अर्थ के साथ वो स्ट्राइक नहीं करता। कई टकरा भी जाते हैं, बड़ा होता है साइज़, वो रास्ते में जलते नहीं तो धरती के ऊपर पहुंच जाते हैं, तो वो काफ़ी सारा नुकसान भी हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास एस्ट्रॉयड हैं, ये उसकी शेप है, एक फ़ोटो है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो ये माइंड मैप है आपका, ठीक है।
तो इसको आप रिवीजन पर्पज़ के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको इसको स्क्रीन थोड़ी सी छोटी करके दिखा देता हूँ, तो आप शायद इसको देख पा रहे होंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले सकते हैं, नहीं तो ये आपको हमारी ऐप में भी मिल जाएगा। बहुत ही ईजीली आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस रखा पूरे साल के लिए, ठीक है। तो आइए आप इसको कर सकते हैं। और कल हम जो आगे वाली आने वाली वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उनकी हम बात करेंगे, जैसे कि ये MCQs हैं, ठीक है। तो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी काम आते हैं और 6th क्लास के लिए तो ये है ही हैं। तो इसके साथ ही हम आपसे गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही आधा अधूरा काम मत ना करना, तो साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपके पास जो आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आपके पास पहुंचती रहेंगी। और इसी के साथ आप सबसे हम माफ़ी मांगते अगर कोई भूल हो गई हो। थैंक यू।